यार लास्ट वीडियो में लोगों ने कमेंट करके बताया कि उन्हें एक ऐसा एक्शन प्लान चाहिए जिसको कि वो सिंपली फॉलो कर सकें अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने के लिए या फिर अपनी खुद की ब्रांड बनाने के लिए। तो यार ये एक्शन प्लान मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए एंड इसमें पूरे प्रोसेस को 10 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है एंड हर स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला है एंड हर एक एक्शन आइटम के क्या माइक्रो स्टेप्स होने वाले हैं उनको भी इधर डिटेल में लिखा है। तो यार आ जाओ एक बार सारे स्टेप्स को मैं आपको दिखा देता हूँ एंड हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे वो स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम फनल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अपने लिए एक प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यार प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है ना वो भी मैं शेयर करूँगा आपको, पूरा का पूरा डिटेल में शेयर करूँगा। थोड़ा सा वेट करो, थोड़े से पेशेंस रखो। एक बार हम आउटलाइन देख लेते हैं पूरे फ्रेमवर्क की एंड उसके बाद हम सारी की सारी प्रोसेस के अंदर डिटेल के अंदर जाएंगे। एक बार प्रोडक्ट कैटेगरी फाइनल हो जाएगी तो हमें अपनी फनल को और ज़्यादा नैरो डाउन करना है एंड हमें कंडक्ट करनी है प्रोडक्ट रिसर्च एंड अपने लिए एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स को हमें लिस्ट डाउन करना है जिनको कि हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। एक बार हमें कैटेगरी और प्रोडक्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी तो उसके बाद हमें सप्लायर्स ढूंढने हैं एंड सप्लायर्स के लिए मेरे पास एक सिंपल चेकलिस्ट है। अगर तो सप्लायर उस चेकलिस्ट को पास कर जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमें अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन को या फिर प्रोडक्ट रिसर्च को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है एंड उसके सप्लायर्स भी हैं। अब हम बनाएंगे अपना टारगेट ऑडियंस पर्सोना। टारगेट ऑडियंस पर्सोना क्या होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस एक्चुअल में होती कैसी है, कैसा दिखती है, कैसे जेंडर से बिलोंग करती है, कैसी डेमोग्राफिक लोकेशन से आती है, क्या वो करती है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो हम एक जगह पे नोट डाउन करेंगे एंड एक टारगेट ऑडियंस पर्सोना बनाएंगे। वो हमें हेल्प करेगा अपनी लिस्टिंग्स को, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स को डिज़ाइन करने में एंड अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर वो हमें हेल्प करेगा। अब बेसिकली हमारा फाउंडेशन लगभग पूरा हो चुका है। हमें पता है कि हमें बेचना क्या है, हमें ये भी पता है कि उसे सोर्स कहाँ से करना है एंड हमें अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में भी पता है। तो हम जाएंगे अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कि है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईजी है, आप खुद से अपना जीएसटी रजिस्टर करा सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एंड वो कैसे करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूंगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे अमेजोन पर। अमेजोन इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। सारे के सारे प्रोसेसेस सॉर्टेड हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे प्रोसेस बहुत ईजी हैं एंड जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत प्रीमियम है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग सॉल्यूशंस को जानेंगे, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सब डिटेल में डिस्कशन करने के बाद हम अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कौन से टाइप ऑफ पैकेजिंग सेलेक्ट करेंगे उसके लिए डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग मिनिमम क्वांटिटी पर एंड करेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स का फोटोग्राफी कैसे करनी है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट है, क्या पूरा प्रोसेस है एंड उसके अंदर हम क्या क्या फ्री टूल्स यूज़ कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट फोटोग्राफी होने के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत ईजी है। फिर हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को लाइव अमेजोन के ऊपर लिस्ट करेंगे एंड अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए अमेजोन के ऊपर एड्स रन करेंगे। एड्स के अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज, गोल्स क्या होते हैं, टारगेटिंग क्या होती है, वो सब डिस्कस करेंगे एंड फाइनली लास्ट स्टेप के अंदर हम अपने फर्स्ट ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज़ के अंदर मैं हर सैटरडे को 10 PM आपके साथ एक यूट्यूब लाइव करूंगा जिसके अंदर पूरी प्रोसेसेस के अंदर आपको जो भी हर्डल आएंगे उनको हम शेयर कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर। एंड हर संडे को एक एक्शन आइटम के ऊपर एक नई वीडियो आएगी एंड साथ में मिलेगा आपको एक छोटा सा होमवर्क। तो आज के दिन को हम मार्क करेंगे एज डे 1 एंड अपने फर्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि है प्रोडक्ट कैटेगरी रिसर्च। देखो यार, एक बार पहले प्रोडक्ट कैटेगरीज को समझ लो। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो आपको ब्रॉडली 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी जिसके अंदर की हर कैटेगरी के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। हर कैटेगरी के ऊपर अलग कमीशन लगता है, अलग रेफरल फीस लगती है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कस्टमर शॉपिंग करते हैं एंड दूसरा कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करना जहाँ पे कि कस्टमर्स ही नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जहाँ पे कि कस्टमर्स हैं लेकिन सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो टॉप कैटेगरीज जहाँ पे कि कस्टमर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा परचेज कर रहा है, वो जानने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका शॉपिंग पैटर्न कैसा है, उसके लिए प्रायोरिटीज़ कैसी है। तो एक बार कंज्यूमर प्रायोरिटीज़ को देखते हैं कि एक्चुअल में कंज्यूमर्स के लिए 2024 के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे जो कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है आपकी फैमिली, देन आती है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस, देन आती है आपकी मेंटल हेल्थ, देन फिनेंसेस, देन स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स, देन लव लाइफ, देन हॉबीज़, देन पेट्स एंड स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड। लेकिन ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? तो मान लेते हैं कि मैं अपने लिए एक प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूँ एंड मैं जाता हूँ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की तरफ। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं वो है आपकी मेंटल हेल्थ और वो है आपकी फिजिकल हेल्थ।
तो इन दोनों ही लोकेशंस को मैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ एंड मेरे प्रोडक्ट्स के पास में, मेरी कैटेगरी के पास में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होने वाली है एक हाई डिमांडिंग मार्केट की तरफ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर मेरा जो बिजनेस है इस कैटेगरी के अंदर डील करने पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग मार्केट है। तो अब देखते हैं वो कैटेगरीज जहाँ पे कि सेल सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आ जाती है आपकी पर्सनल केयर, दूसरे नंबर पे आती है आपकी क्लीनिंग सप्लाईज, तीसरे नंबर पे आती है आपकी क्लोथिंग, फोर्थ नंबर पे आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी होम एंड किचन। लेकिन अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेलर्स प्रेजेंट हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आ जाती है आपकी होम एंड किचन, दूसरे नंबर पे आती है आपकी पर्सनल केयर, तीसरे नंबर पे आती है आपकी क्लोथिंग, फोर्थ नंबर पे टॉयज एंड फिफ्थ नंबर पे आपके बेबी प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे यार जिन कैटेगरीज के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा है उन कैटेगरीज के अंदर ऑलरेडी सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब कि ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो एक बार वो कैटेगरीज को देखते हैं जहाँ पे कि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक सप्लाईज, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका कलेक्टिबल एंड फाइन आर्ट, फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका हैंडमेड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जिन कैटेगरीज के अंदर सेलर्स का नंबर थोड़ा कम है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हर 100 में से 39 लोग अमेजोन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर 100 में से सिर्फ और सिर्फ 19 सेलर्स ही ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लेकिन क्या कुछ कैटेगरीज ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज? तो इसका आंसर है नो। आपकी हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं और लॉस मेकिंग भी हो सकते हैं। हर कैटेगरी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल होते हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स लॉस मेकिंग भी होते हैं। लेकिन ऐसी कैटेगरीज जिसके अंदर की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल सेलर्स हैं वो है आपकी होम एंड किचन, देन आपकी पर्सनल केयर, देन आपकी फाइन आर्ट, देन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग। तो फाइनली कैटेगरी सिलेक्शन के टाइम पर आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, कैटेगरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मार्केट डिमांड है। नंबर 2, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। आपकी जो कैटेगरी है उसके पॉपुलर होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। एंड नंबर 3, सेलिंग ऑनलाइन अब थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो चुका है, तो आपको क्रिएटिविटी तो कुछ ना कुछ लानी पड़ेगी। तो फाइनली मेरा सजेशन आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी की सिलेक्शन के लिए, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका होम एंड किचन, सेकंड नंबर पे आता है आपका स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, थर्ड नंबर पे आता है आपका पेट एंड सप्लाईज, फोर्थ नंबर पे आता है आपका ऑफिस सप्लाईज एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका पर्सनल केयर। क्यों मैं ये कैटेगरीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। पहला, आपकी इन कैटेगरीज के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली, तो आपको जो भी बिजनेस अपना लॉन्च करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है, उसके लिए आप एंट्री आसानी से ले सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी सोर्सिंग आप बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, इनके सप्लायर्स भी बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। एंड फाइनल एंड थर्ड कि आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए आइडिया जनरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये आपके डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको एक PDF मिलेगी कैटेगरी के नाम से, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उस PDF के अंदर आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी क्या क्या कैटेगरीज अमेजोन के ऊपर सेल होती हैं एंड क्या क्या उसके रेफरल चार्जेस हैं। सिमिलर काइंड ऑफ कमीशन फ्लिपकार्ट भी चार्ज करता है। तो आपको करना क्या है कि आपको amazon.in पर जाना है एंड एक एक करके सारी कैटेगरीज को वहाँ पर सर्च करना है एंड उसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को देखना है। हर एक कैटेगरी के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को आपको देखना है और उस कैटेगरी के सब कैटेगरी के ऊपर भी जाना है और वहाँ पर देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल होते हैं। आपको इससे क्या होगा कि एक आइडिया मिलेगा क्या कौन सी कैटेगरी है और वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट सेल होते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल होते हैं और कैसी कैसी लिस्टिंग क्वालिटी लोगों की है। एंड देन अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो हम हर सैटरडे को 10 PM YouTube लाइव करेंगे जहाँ पे कि हम सारे डाउट्स को ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने की और सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी सेलिंग।